जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ARS सक्सेस मंत्रा पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये इंग्लिश की तीसरी वीडियो है। इसके पहले हमने 2 वीडियो इंग्लिश की अपलोड कर दी है। उस 2 वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। पिछले वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती थी उतना आप तक पहुंचाया है। पिछले वीडियोस में हमने सेंटेंस के 3 टाइप्स, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये 3 टाइप के सेंटेंस के बारे में हमने बात कर ली है कि ये तीनों टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करने वाले हैं। ये जो 3 टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए होते हैं। बाकी ये जो हमने 5 टाइप के सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये 5 टाइप के सेंटेंस के भाव को, उसकी मीनिंग को, अर्थ को समझते हुए सेंटेंस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिससे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 टाइप के सेंटेंस हमें आज इस वीडियो में पढ़ने हैं। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विधि सूचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य। तो आज हम इस वीडियो में ये 5 टाइप के सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं कि हर टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं और किस प्रकार के अर्थ निकालेंगे तो वो सेंटेंस असर्टिव होगा, कब इंटरोगेटिव होगा, कब इंपरेटिव, कब ऑप्टेटिव और कब एक्सक्लेमेटरी। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। तो आइए हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस के बारे में हमने लिखा है इट डिक्लेयर्स द फैक्ट, स्टेटमेंट और ओपिनियन। ये क्या करता है, किसी फैक्ट को, किसी स्टेटमेंट को या किसी ओपिनियन को डिक्लेयर करता है, उसके बारे में बताता है। यानी किसी फैक्ट के बारे में अगर हमें बताना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक फैक्ट ले लिया है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि जो सूर्य है वो पूर्व में निकलता है। यहाँ पे ये हमारा एक फैक्ट है। तो इस फैक्ट को बताने के लिए हमने जो सेंटेंस यूज़ किया है, ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, या फिर इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है राज इज़ माई फ्रेंड। ये क्या है, ये अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो ये मेरा एक स्टेटमेंट है, क्या कि राज इज़ माई फ्रेंड, राज मेरा मित्र है। ऐसे आप कोई भी स्टेटमेंट बोल दें, जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है, तो वो जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कौन से सेंटेंस में आएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। एक और एग्जांपल हमने लिया है ही कैन डू दिस वर्क, वह इस कार्य को कर सकता है। जैसे हम लोगों के बीच में कुछ बातें हो रही हैं और किसी व्यक्ति के बारे में अगर हमें अपना ओपिनियन देना है, अपना विचार देना है कि यार ही कैन डू दिस वर्क, वह यह कार्य कर सकता है, तो अगर हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो वो भी कौन से सेंटेंस में आएगा, असर्टिव सेंटेंस में आएगा। ही कैन नॉट डू दिस वर्क, ओपिनियन तो निगेटिव भी हो सकता है कि वो ये काम नहीं कर सकता। जैसे हम लोगों के बीच में बातें हो रही हैं, किसी के बारे में हमें ये कहना है, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि यार वो ये कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो मुझे अगर लगता है कि यार वो ये कार्य नहीं कर सकता तो हम कहेंगे कि नो ही कैन नॉट डू दिस वर्क, वह यह कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी हमने अपना ओपिनियन दिया, और ओपिनियन देने के लिए जो सेंटेंस यूज़ किया जाता है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ये जो शुरुआत के 3 सेंटेंस हैं, ये तीनों सेंटेंस और ये लास्ट के सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें एक वर्ड यूज़ हो गया है नॉट, ठीक है। तो अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जो नॉर्मल ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, ये सेंटेंस को हम एक अलग ही पार्ट में कंसीडर करते हैं, जिसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और जो ये नॉट वाला सेंटेंस है इसे कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। यानी कि ये हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है।
जो अफर्मेटिव होता है ये सिंपल सा सेंटेंस होता है जिसमें नॉट नहीं लगा होता है, और जिसमें नॉट लगा होता है वो निगेटिव सेंटेंस होता है, नकारात्मक वाक्य। ठीक है। जो असर्टिव सेंटेंस है, वैसे तो हर सेंटेंस की जो शुरुआत होती है ये शुरुआत हमेशा ही कैपिटल लेटर से होती है। आप ये बात याद रखेंगे कि सेंटेंस की शुरुआत जब कभी भी होती है तो वो कैपिटल लेटर से होती है, और सेंटेंस का जो अंत होता है, असर्टिव सेंटेंस का जो अंत है वो फुल स्टॉप पे होता है। ठीक है। तो ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में हम किसी फैक्ट, किसी स्टेटमेंट या फिर किसी ओपिनियन को व्यक्त करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो आइए दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने लिखा है द सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो क्वेश्चंस पूछते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा हुआ है। पहले मैंने लिखा है इज दिस पेन। जैसे मैंने आपसे पूछा कि इज दिस पेन, तो पहला इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा व्हाट इज दिस। जैसे मैं दो तरह से क्वेश्चन कर सकता हूँ। पहला तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि इज दिस पेन, क्या यह कलम है, और दूसरा मैं ये बोल सकता हूँ कि व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो आप देखेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमने पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर हमको या तो एस या तो नो में मिलेगा। यानी कि जब हमने पूछा कि इज दिस पेन, इज दिस पेन, तो अगर ये पेन है तो आप एस बोलेंगे, फिलहाल अब ये मार्कर है तो आप नो बोलेंगे। तो पहला टाइप जो होता है वो होता है एस या नो टाइप। यानी कि यहाँ पे हमने तीन एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये तीनों एग्जाम्पल को अगर आप बोलें, जैसे पहले मैंने बोला हैव यू कंप्लीटेड इट, मैंने आपको कोई कार्य दिया हुआ था करने के लिए, और कुछ समय बाद मैंने पूछा कि हैव यू कंप्लीटेड इट, क्या आपने यह कार्य कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने कंप्लीट कर लिया होगा तो आप इसका आंसर हमको या तो एस में देंगे, और नहीं किया होगा तो नो में देंगे। यानी कि मैं अगर ये क्वेश्चन करूं तो आप इसका आंसर सिर्फ एस या नो में दे देंगे। दूसरा मैंने पूछा विल यू कम टुमारो, विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे, तो इसका भी आंसर आप या तो एस में देंगे या तो नो में। तीसरा मैंने एग्जांपल दिया डिड यू वॉच माय फर्स्ट वीडियो। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपने मेरा पहला वीडियो देखा, तो अगर देखे होंगे तो बोलेंगे एस, और अगर नहीं देखे होंगे तो बोलेंगे नो। यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर हमें सिर्फ एस या नो में ही मिल जाता है। पूरा का पूरा आंसर उतने में ही पता चल जाएगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसका आंसर हम एस या नो में नहीं दे पाएंगे। जैसे आपसे अगर किसी ने पूछा कि वेयर विल यू गो टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो, तुम कल कहाँ जाओगे, तो आप इसका आंसर एस या नो में किसी को नहीं बता पाएंगे। किसी ने पूछा कि वेयर विल यू गो टुमारो, तुम कल कहाँ जाओगे, तो आप उसको एस या नो नहीं बताएंगे। उसको यहाँ पे आप कुछ अलग अदर सेंटेंस या अदर वर्ड्स में उसको अपना जो भी रीज़न होगा वो बताएंगे, जो भी आंसर होगा वो देंगे कि कहाँ जाएंगे। मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो आप जो भी कर रहे होंगे उस कार्य को बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। इसका आंसर आप एस या नो में नहीं देंगे। ठीक है। तो नीचे वाले जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस को हम बोलते हैं WS टाइप। जो दो टाइप के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें पहला टाइप होता है एस या नो टाइप, यानी कि इसके क्वेश्चन का आंसर हमको या तो एस में मिलेगा या तो नो में मिलेगा। और दूसरा टाइप जो होता है वो WS टाइप होता है। WH नाम इसको इसलिए दिया जाता है कि ये सेंटेंस की जो शुरुआत होती है ना, ये शुरुआत में जो शुरुआत के दो लेटर्स होते हैं ये WH ही होते हैं। यानी कि आप जो क्वेश्चन वर्ड समझते हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हम जानते हैं, जैसे हमने व्हाट लिख दिया, व्हेन, वेयर, हु, ठीक है। ये जितने मैंने चार वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सभी क्वेश्चन वर्ड हैं, प्रश्न पूछने के लिए यूज होते हैं। तो इन सभी में आप देखेंगे तो शुरू के दो लेटर WH ही हैं। तो जो सेंटेंस WS से शुरू होते हैं इन्हें हम WS टाइप का सेंटेंस बोल देते हैं। तो फिलहाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो वो प्रश्न जिसका आंसर हमको एस या नो में मिलेगा,
दूसरा वो प्रश्न जिसका आंसर हम एस या नो में नहीं देते हैं, कुछ अलग सेंटेंस के रूप में देते हैं। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा होगा तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क होगा। ये हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा, चाहे वो फर्स्ट टाइप का हो या सेकेंड टाइप का हो। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस का जो अंत होता है वो फुल स्टॉप पे होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो अंत है वो क्वेश्चन मार्क पे होगा, ठीक है। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं ये सभी क्वेश्चन मार्क पे खत्म होंगे, ठीक है। तो दो सेंटेंस हमने पढ़ लिया, अब तीसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। आइए हम तीसरे टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। तीसरा सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एटसेट्रा इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस में हमें ऑर्डर यानी कि आदेश देने का सेंस मिले, रिक्वेस्ट किसी से रिक्वेस्ट करने का सेंस मिले, या फिर किसी को सजेशन किसी को सलाह देने की बात हो। जिस सेंटेंस में किसी को ऑर्डर दिया जाए, किसी से रिक्वेस्ट किया जाए या किसी को कुछ सलाह दिया जाए, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है शट द डोर। जैसे मैंने किसी से कह दिया शट द डोर, तो इसका मतलब मैंने वहाँ पे क्या किया, किसी को ऑर्डर दिया। यहाँ पे हमें कौन सा सेंस मिल रहा है, ऑर्डर का सेंस मिल रहा है। मैंने बोला ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, किसी से मैंने बोल दिया कि भाई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ला दो, तो ये भी हमने क्या किया, किसी को ऑर्डर दिया। जब हमें किसी को रिक्वेस्ट करनी होती है तो रिक्वेस्ट करने के लिए हम दो चीज़ें लगाते हैं, एक या तो प्लीज़ लगा दें या तो काइंडली बोल दें, ठीक है। जैसे हमें किसी से पेन मांगनी है तो हम बोलेंगे प्लीज़ गिव मी अ पेन। मुझे किसी से पेन की ज़रूरत है तो मैं क्या बोलूँगा, प्लीज़ गिव मी अ पेन। और वहाँ प्लीज़ की जगह हम काइंडली भी बोल सकते हैं, काइंडली गिव मी अ पेन। मैंने काइंडली के लिए भी यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि काइंडली गिव मी योर नोटबुक, यानी किसी से नोटबुक अगर हमें मांगनी है तो हम कह सकते हैं काइंडली गिव मी योर नोटबुक। तो यहाँ पे ये जो दो सेंटेंस नीचे लिखे हो, यहाँ पे कौन सा सेंस मिल रहा है, रिक्वेस्ट का। यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, रिक्वेस्ट का। तो अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट का या फिर ऑर्डर का या फिर सजेशन का मतलब आप यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा टेक मेडिसिन रेगुलरली। अब अगर आप डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे डॉक्टर ने अगर आपको मेडिसिन दे दिया तो वो आपको सजेशन देता है कि आप मेडिसिन को रेगुलरली यानी कि नियमित समय से लें, जो समय डॉक्टर ने बताया है उस समय से लें, यानी कि ये क्या है, सजेशन है। अगर हमने किसी को कह दिया डोंट गो देयर, वहाँ पर मत जाओ, तो भी हमने उसको क्या किया, सजेशन दिया, ठीक है। तो जिस सेंटेंस से हमें सजेशन का, ऑर्डर का या फिर रिक्वेस्ट का भाव पता चले, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। आइए अब अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आइए हम चौथे सेंटेंस के टाइप पे आते हैं। चौथा सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। यहाँ पे हमने लिखा है द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ब्लेस, कर्स और विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई ब्लेस यानी कि आशीर्वाद, कर्स अभिशाप या जिसको श्राप कहते हैं, विश या कोई इच्छा जताई जाए। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई आशीर्वाद दिया जाए, किसी को श्राप दिया जाए या फिर कोई इच्छा जताई जाए, वैसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि लंबे समय तक जियो। जैसे कभी कभी अगर हमें किसी को आशीर्वाद देना होता है या हमारे बुजुर्ग जब हमें आशीर्वाद देते हैं तो वो बोल देते हैं कि लंबे समय तक जियो, तो इंग्लिश में वो कैसे बोलेंगे, मे यू लिव लॉन्ग। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। दूसरा किसी ने बोल दिया मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, जीवन में तुम आगे बढ़ो, तो मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, ये भी क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। दोनों क्या है, कोई आशीर्वाद दे रहा है। मे गॉड ब्लेस यू विथ अ गुड जॉब,
किसी ने कह दिया कि भगवान करे तुम्हें एक अच्छी जॉब मिले, उसने अपनी इच्छा जताई, आपको अपनी इच्छा उसने जताई, एक तरह से आशीर्वाद भी दिया, तो वो क्या बोलेगा, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ गुड जॉब। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसी को आशीर्वाद देने के लिए हुई। आप किसी को श्राप भी दे सकते हो, जैसे ज़रूरी नहीं है कि हम आशीर्वाद ही दें, कोई अगर वैसा आदमी है तो उसे श्राप भी दे सकते हो। वैसे बोल सकते हैं, जैसे किसी को हमें कहना है कि गो टू हेल, यानी कभी कभी हम बोल देते हैं गुस्से में या फिर कोई भी बात होती है तो बोल देते हैं कि भाड़ में जाओ, यानी कि गो टू हेल, वहाँ पे भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही यूज़ करेंगे। विश करना, जितनी भी विशेज हम करते हैं, जैसे कि विश यू अ हैप्पी जर्नी, कोई किसी यात्रा पे जा रहा है, हमने बोल दिया विश यू अ हैप्पी जर्नी। किसी का बर्थडे है, हमने बोल दिया विश यू अ हैप्पी बर्थडे। तो ये सभी विश वाले और ब्लेस वाले, कर्स वाले जो भी इस टाइप के सेंटेंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ज़्यादातर सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो MAY में से होती है, ठीक है। में एक मॉडल वर्ब है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। ये मॉडल वर्ब वहाँ पे भी काम करता है, जैसे हम जब कभी परमिशन लेते हैं क्लास में एंट्री करने की तो वहाँ पे भी बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो वहाँ पे भी यही वाला में MAY स्पेलिंग भी यही होती है, यही में वहाँ पे भी यूज़ होता है। जैसे हम बोल देते हैं कि मे आई कम इन, ठीक है। अब यहाँ पे भी शुरुआत में से है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मे यू लिव लॉन्ग सेंस दे रहा है ये ऑप्टेटिव का, ये ब्लेसिंग का सेंस दे रहा है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाएंगे। यहाँ पे मे आई कम इन, यहाँ पे परमिशन ली जा रही है, पूछा जा रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन मे आई कम इन एक परमिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ लिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जिसमें आशीर्वाद, ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें आपको लग रहा है कि उस सेंटेंस में आशीर्वाद दिया जा रहा है या किसी को श्राप दिया जा रहा है या फिर कुछ इच्छा जताई जा रही है, ठीक है। जैसे हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये भी अगर बोलते हैं तो वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही आएंगे, ठीक है। अब हम लास्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आइए हम अपने 5वें और लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन हमने लिखी है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, प्रेज, सरप्राइज एटसेट्रा इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो जॉय यानी खुशी के फीलिंग्स को, सॉरो दुख के फीलिंग्स को, प्रेज प्रशंसा की फीलिंग को, सरप्राइज या आश्चर्य वाली फीलिंग को, जो ये सभी फीलिंग्स हैं वो सम सडन फीलिंग्स होती हैं, अचानक ही हमारे अंदर से निकलने वाली होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी फीलिंग्स के नेम हमने यहाँ पे बताए हैं, चाहे वो खुशी की हों या दुख की हैं, ये सब फीलिंग्स हमारे अंदर से अचानक से ही निकलते हैं, कभी हम सोच करके नहीं रखते हैं कि ये चीज़ें हम बोलेंगे, ठीक है। जो सेंटेंस बिना सोचे हुए अचानक से हमारे दिमाग से, हमारे मन से निकल जाता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और वो सेंटेंस खुशी का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है, सरप्राइज का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, यानी कि हम अगर मैच खेल रहे हों और लास्ट मोमेंट चल रहा है, वहाँ पे लास्ट मोमेंट में अगर हम मैच जीत जाते हैं तो वहाँ पे खुशी का माहौल हो जाता है, वहाँ पे हम बोलते हैं हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। दूसरी बात, अगर दुख की बात होती है, जैसे हमारा कोई दोस्त है उसको चोट लग गई है, तो वहाँ पे बोलेंगे ओह माय फ्रेंड हैज़ इंजर्ड, यानी कि मेरे फ्रेंड को चोट लग गई है। तीसरी शाबाशी वाली बात आ गई, जैसे कि हमारा कोई मान लीजिए आप लोगों में से मैंने किसी को काम दे दिया कुछ करने के लिए, कोई एक स्टूडेंट है जिसने बहुत अच्छे से काम किया है, जैसे मैंने बोला था ये काम करना है बिल्कुल उसने वैसे ही काम किया है, बहुत ही अच्छे से किया है, तो वहाँ पे मैंने उसको बोल दिया ब्रेवो यू हैव डन वेल, यानी कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो जब हम किसी की प्रशंसा भी करते हैं, अब मैंने सोच के तो ये बात नहीं रखी थी ना कि वो जब काम अच्छे से करके लाएगा मुझको दिखाएगा तो मैं ये बोलूँगा, वो अचानक से ही हमारे माइंड से निकल जाते हैं। चौथा है सरप्राइज वाले, जैसे मैंने लिखा व्हाट अ नाइस पेन, कितनी अच्छी कलम है,
जैसे हम लोग कहीं पे बैठे हुए हैं, हमारा कोई एक दोस्त है जिसके पास बहुत ही अच्छी कलम है, उसने अपनी कलम निकाली और वहाँ पे हमने तुरंत ही बोले यार व्हाट अ नाइस पेन, कितनी अच्छी कलम है। रास्ते में चल रहे हैं, चलते वक्त अगर हमें एक अच्छी सी कार दिख गई तो वहाँ पे बोलेंगे व्हाट अ नाइस कार। ठीक है, ये सब सरप्राइज वाली फीलिंग्स हैं। लास्ट में मैंने लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज़, यानी कि ताजमहल के बारे में मैंने अपने दोस्तों से बातचीत की। मैंने बोला यार व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज़, ताजमहल कितनी सुंदर इमारत है। तो वहाँ पे हम सरप्राइज़ के साथ ये बातें बोलते हैं। जैसे कोई आदमी है, किसी आदमी को हम मार्केट में है, मार्केट में हम लोगों ने किसी आदमी को देखा जो कि बहुत ठीक ठाक था, सूट बूट पहने हुआ था। मैंने बोले यार व्हाट अ मैन, क्या आदमी है। तो सरप्राइज़ मैंने सोच के ऐसा कुछ नहीं रखा था, जैसे ही हमारे दिमाग में वो बात आई, मैं वही सोची, सिचुएशन वैसा बना, तुरंत वो सेंटेंस हमारे माइंड से निकल गए। तो जो भी सेंटेंस अचानक से हमारे माइंड से निकलते हैं, वो चाहे सुख के हों दुख के हों, वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप वीडियोस देख रहे हैं, आपकी वीडियोस के ऊपर से एक स्क्रीन स्लैश हो कि योर SB अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड 2000 रुपीज़, तो आपके अंदर एक खुशी का माहौल आ जाए, यार 2000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए। ठीक है, वहाँ पे एक्सप्रेशन बदल जाएगा। और वही क्रेडिटेड की जगह अगर डेबिटेड लिखा हुआ आ जाए तो वहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। बिना किसी कार्य के, बिना कुछ किए हुए आपके अकाउंट से 2000 रुपये अगर निकल जाए तो फिर सिचुएशन तो बिगड़ेगी। तो जब भी हमारे अंदर कोई भी फीलिंग्स रहती है, खुशी की, दुख की, सरप्राइज़ की, उसको व्यक्त करने के लिए जो सेंटेंस निकलते हैं अचानक वाले, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमने पांचों टाइप के सेंटेंस की बात कर ली है, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। पांचों सेंटेंस के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में आपको बताया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और समझे होंगे। तो आगे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि वो सेंटेंस किस टाइप के हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, आप वीडियोस को पॉज करिए और ये सेंटेंस को बताइए कि कौन से सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है। तो चलिए, आपने सेंटेंस को बता दिया होगा, अब हम बताते हैं, आप अपना मिलाइएगा कौन सा सेंटेंस का टाइप है। रमा इज़ डूइंग हर वर्क, रमा अपना कार्य कर रही है। अगर ये सेंटेंस को हमने पढ़ा कि रमा अपना कार्य कर रही है, तो पढ़ने से ये लगा कि ये एक स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट वाले सेंटेंस को हमने बोला था कि वो आप कौन से सेंटेंस में बनाएंगे, असर्टिव सेंटेंस में। यानी कि ये पहला वाला कौन सा टाइप है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा मैंने कहा प्लीज़ गिव मी योर बुक। आप जब इसको बोलेंगे प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया अपनी किताब मुझे दे दीजिए, तो लग रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और जिसमें भी रिक्वेस्ट किया जाता है उसे हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तीसरे पे बात करते हैं। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा है गो टू योर सीट। मैंने किसी से बोल दिया गो टू योर सीट, अपने सीट पे जाओ, यानी कि मैंने उसको क्या किया, ऑर्डर दिया। और ऑर्डर भी कौन से सेंटेंस के टाइप में आता है, इंपरेटिव में। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करें। हमने किसी को आशीर्वाद दे दिया, तो आशीर्वाद वाले जो सेंटेंस हैं वो किस में आते हैं, ऑप्टेटिव में आते हैं। ठीक है, पांचवा है आर यू गोइंग टू हाउस। मैंने किसी से पूछा आर यू गोइंग टू हाउस, क्या तुम घर जा रहे हो। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, छठा देखते हैं व्हाट इज योर नेम। मैंने किसी से पूछा व्हाट इज योर नेम, ये भी क्वेश्चन है, ये भी कौन सा सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट है व्हाट अ नाइस कार, सरप्राइज वाली बात है। तो सरप्राइज वाली जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने सेंटेंस को पढ़ा और जितने भी आपने सेंटेंस के टाइप बताएं सभी लोगों का सही है। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा टाइप ऑफ सेंटेंस की। इस वीडियो में हमने टाइप ऑफ सेंटेंस के पांचों टाइप्स, असर्टिव से लेकर के एक्सक्लेमेटरी तक, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, पांचों सेंटेंस के बारे में हमने जो भी जानकारी थी वो आप तक पहुंचाई। उसके बाद इसके पहले हम लोगों ने और भी सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के बारे में भी जान लिया है। यानी कि सेंटेंस के टाइप की बात करें तो सेंटेंस दो टाइप से कैटेगराइज किए गए हैं। सेंटेंस को हमने दो टाइप से कैटेगराइज किया है। पहला
स्ट्रक्चर के आधार पर और दूसरा उनके सेंस के आधार पर। तो जो स्ट्रक्चर के आधार पर हमने इस टाइप ऑफ सेंटेंस की बात की है वो 3 टाइप के हैं। पहला है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड और तीसरा है कॉम्प्लेक्स। और जो सेंस के आधार पे हैं वो 5 टाइप के हैं जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से लें तो 3 टाइप के हैं और अगर सेंस के हिसाब से लें तो 5 टाइप के हैं। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पिछले वीडियो में हमने बहुत ही आसानी से इसे बता दिया है, बिल्कुल आसान भाषा में। आप वहां से इनको देख सकते हैं और इस वीडियो में आपने इन सभी 5 सेंटेंस के टाइप को पढ़ लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या कुछ सीखने को मिला। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल के सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होता है उसे भी दबा दें। वहाँ से क्या होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा।